जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी हिंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना। भिन्न का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है और भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, भिन्न का गुणा कैसे करते हैं और भिन्न का भाग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भिन्न का जोड़ करना। पहला क्वेश्चन है 4/6 प्लस 7/4। तो क्या करना होता है, जब भी भिन्न का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्याएं होती है उनका हमें निकालना होता है एलसीएम। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ये अंश होता है, ये हर, अंश बटे हर। तो नीचे जो हर वाली संख्याएं होती हैं उनका क्या करते हैं, एलसीएम निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इनका एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और यहाँ 6 और 4 का हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे छोटी संख्या से अब इसमें भाग करेंगे, यानी कि 2 से भाग करेंगे। तो 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। 2 से भाग करेंगे तो 3 तो डिवाइड होगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे और 2 एक कम 2। तब तक सॉल्व करेंगे जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। अब ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 3 एक कम 3 और यहाँ 1 है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब ये जो फैक्टर आए हैं इनको हम गुणा कर देंगे और निकल आएगा हमारा एलसीएम 2 × 2 × 3। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, यानी कि 2, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। अब ये जो 12 आया है इसका क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं से इसमें भाग करेंगे। यानी कि अगर 12 में भाग करें 6 की तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब ये 2 आया है जो, इसकी गुणा हम ऊपर करते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम कितना आया था, 12, और ऊपर में संख्याएं हैं 4 प्लस 7। 12 डिवाइड बाई 6 किए तो 2 आया। अब 2 की गुणा हम ऊपर यहाँ कर देंगे। इसी प्रकार अगली संख्या है 4, तो 12 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 तियाँ 12 होता है। अब ये 3 जो आया है इसकी गुणा हम ऊपर कर देंगे। ठीक, ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 4 दूनी 8 प्लस 7 तियाँ 21 और बटे में है 12, यानी कि एलसीएम कितना आया था हमारा, 12। इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, इनको जोड़ लेंगे। 21 और 8 हो जाएगा 29 और डिवाइड बाय 12, यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये तो हो गया भिन्न का जोड़। अब हम लोग सीखते हैं भिन्न का घटाव करना। दूसरा क्वेश्चन है 5/3 माइनस 4/9, यानी कि ये है भिन्न का भाग। इसमें भी उसी प्रकार से सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का, यानी कि हर का निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ हर में दिया है 3 और 9, तो इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम 3 9। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। अब ये 3 से करेंगे तो 1 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और 3 एक कम 3, यानी कि 3 गुणा 3 9। एलसीएम कितना आएगा, 9। अब इसको ऐसे लाइन खींचेंगे और नीचे लिख देंगे 9, हमारा आया है एलसीएम। अब ये 9 जो आया है इसमें क्या करेंगे, इस संख्या से भाग करेंगे, यानी कि 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 तियाँ 9। अब ये 3 जो आया है इसकी गुणा हम ऊपर वाली संख्या में, इसमें सबसे पहले इन संख्याओं को लिख लेते हैं। 5 माइनस 4 होगा क्योंकि माइनस है। अब यहाँ देखिए 9 डिवाइड बाई 3 किए तो 3 आया, यानी कि 3 की गुणा हम ऊपर करेंगे। इसी प्रकार 9 डिवाइड बाई 9 है तो 9 से करेंगे, यानी कि एक बार में कटेगा तो यहाँ पर 1 की गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 माइनस 4 एक कम 4
बटे नीचे है 9, तो 15 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11, 11 बचेगा और नीचे है 9, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 11/9। यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये तो हो गया भिन्न का जोड़ करना, भिन्न का घटाव करना। अब हम लोग सीखते हैं भिन्न का गुणा करना। थर्ड क्वेश्चन है 12/7 गुणे 17/5। ये है भिन्न का गुणा। तो इसको कैसे करते हैं, 12/7 गुणे 17/5। ये सबसे सिंपल होता है। इसमें क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्याओं की ऊपर में गुणा और नीचे वाली संख्याओं की नीचे में आपस में सबकी गुणा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 संख्याएं होती, तब भी ऐसे ही, जैसे 2 संख्याएं तो दोनों की गुणा 3 होती, तो तीनों की गुणा कर देते। ऊपर में 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, कितनी भी संख्याएं होती तो सबकी आपस में गुणा कर देते। बस वही हमारा जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। अगर हाँ कुछ कट रहा है नीचे ऊपर में तो उसको काट देते हैं। तो 17 गुणे 12 करेंगे, तो गुणा कर लेंगे 17 दूना 34 के 4 और 17 एकम 17 और 3 20, ये हो जाएगा 204 और नीचे है 7 गुणा 5, यानी कि 7 पचे हो जाएगा 35। तो हमारा आंसर कितना आया 204/35। यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये हो गया भिन्न का गुणा करना। ये इसी प्रकार अगर 3 संख्याएं दी होती, 4 संख्याएं दी होती तभी ऐसे ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भिन्न का भाग करना। चौथा क्वेश्चन है, इसमें हमें ज्ञात करना है भिन्न का भाग करना है। 18/8 भागे 14/11 भागे 6/16। तो इसको किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले जो संख्या दी है उनको हम लिखेंगे 18 डिवाइड बाई 8 डिवाइड 14 डिवाइड बाई 11 भागे 6/16। तो हमें पता है भाग का अपोजिट क्या होता है, गुणा, और गुणा का अपोजिट क्या होता है, भाग। तो जो संख्याएं दी हैं इनको लिखेंगे, पहले सबसे पहली संख्या को लिखेंगे 18/8। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग के साइन की जगह गुणा का साइन लगा लेंगे। तो गुणा का साइन जैसे ही लगाएंगे तो ये संख्याएं, यानी कि साइन अपोजिट किए हैं तो संख्याएं भी अपोजिट हो जाएंगी, यानी कि नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, ये आपस में पलट जाएंगी। यानी कि नीचे है 11 तो हम 11 ऊपर लिखेंगे और 14 है ऊपर तो इसको हम लिखेंगे नीचे। इसी प्रकार यहाँ भी हम डिवाइड की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई साइन जैसे ही, तो ये संख्याएं भी आपस में पलट जाएंगी। यानी कि 6/16 है तो ये हो जाएगा 16/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये बन गया भिन्न का गुणा। तो भिन्न के गुणा में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे जो संख्याएं कट रही होती हैं उनको काट सकते हैं। यहाँ पर हम यही करेंगे। यानी कि ऊपर है 18/8 गुणे 11/14 गुणा 16/6। अब देखेंगे ऊपर नीचे जो भी संख्याएं कट रही होंगी उनको काट लेंगे। तो 2 से अगर काटें तो 2 7 14 और 2 8 16, 6 कम 6, 6 3 18 और 8 से 8 कट जाएगा ये, तो ऊपर में बचेगा 3 और यहाँ बचा कितना 11 और उसके बाद इंटू यहाँ है 1 बचा। नीचे हर में देखें तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा था, 1 इंटू यहाँ है 7 इंटू 1, ये हमारा हो जाएगा 3 गुणा 11 इंटू 1, 1 इंटू 7 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 3 33, 33 एक कम 33 और नीचे में 1 7 7, 7 एक कम 7, यानी कि आंसर कितना हमारा हो जाएगा 33/7। यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।